पिनेकर ने लॉन्च कर दी है 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी का 4th एडिशन, जो 2025 मार्च तक लेटेस्ट अपडेटेड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी 20,000 इसमें वर्ड्स हैं। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। 60 डेज का इसमें प्लान है और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, रूट वर्ड्स, स्पेशल आस्क वर्ड, स्पेशल जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क वोकेबलरी होती है वो भी इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो 2025 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये किताब आपको जरूर लेनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, पिनेकल वेबसाइट, हर जगह पे ये किताब आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं इडियम्स के बारे में। आप देख रहे हैं वोकैब का शो, और ये शो काफ़ी बेहतरीन होता है, आपको भी पता है, क्योंकि इस पर हम रट्टाफिकेशन के का मेथड यूज़ बिल्कुल नहीं करते। हम क्या करते हैं भाई, बातचीत करते हैं, बातचीत से अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, बातचीत से हम अपनी तैयारी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, बिल्ड करते हैं, मजबूत करते हैं जी। तो बात अभी चल रही है जो इडियम्स एंड की चल रही है, और ये है जो लेटर पी है। तो ऐसे इडियम्स जो लेटर पी से स्टार्ट होते हैं उनकी बातचीत चल रही है। कितनी बातें अब तक हम कर चुके हैं, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पूरा कंप्लीट करा है। करीब करीब 3500 से लेकर 4000 के अप्रॉक्स हमने वर्ड्स करे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के। उन वीडियोस के अंदर हमने वो बातें भी करी हैं कि जो क्वेश्चंस में आने के पूरी पूरी संभावना रखते हैं। ठीक है, मतलब कि ऐसे डिज़ाइन किया गया है सारे कोर्स को कि आप जब वॉच करोगे तो उसमें आपको कहीं ना कहीं डिफरेंसेस नज़र आएंगे जी। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कितनी बातें हो चुकी हैं इसमें भी। चलो जी, आपकी स्क्रीन पर 2201 2201 है ना। ठीक है, 2201 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है, राइट। और ये बता रहा है सिर्फ और सिर्फ इतना बता रहा है आपको कि आपने अब तक 2200 2200 एडीएम्स की प्रैक्टिस कर रखी है। ओके, सो नाउ 2201 क्या बोल रहा है? पुल द वुल ओवर समबडीज आई। पुल द वुल ओवर समबडीज आई, किसी के आंखों के सामने, है ना, किसी के आंखों के सामने ऐसे बोल सकते हैं, है ना। ठीक है, पुल द वुल ओवर समबडीज आई सिंपल मतलब होता है कि टू डिसीव समबडी और समवन, है ना, किसी को धोखा देना। क्या बोलते हैं भाई? किसी को धोखा देना। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि पेपर में ये आ रखा है धोखा देना, और आप कोशिश करके इसके मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें, सो इज दैट पॉसिबल? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप देख पा रहे हैं सारी चीजें बिल्कुल अलग अलग लिख रखी हैं। पुल द वुल ओवर समबडीज आई, है ना। डिसीव करना, चीट करना, मिसलीड करना। क्या क्या भाई? आप बोलो चीट करना, ठीक है, मिसलीड करना, या फिर डिसीव करना। ठीक है, डिसीव करना, ठीक है। तो सबका एक ही मतलब है, क्या करना भाई? किसी को धोखा देना, किसी को किसी के साथ छल करना। दैट इज कॉल्ड व्हाट? पुल द वुल ओवर समबडीज आई। डन है। अगला है पुट अ स्पोक इन वंस विल। पुट अ स्पोक इन वंस विल। वंस विल किसी के पहिए में, विल किसी के पहिए में। ठीक है, स्पोक, स्पोक मीन्स रॉड बोल सकते हो, क्या? रॉड। ठीक है, ये रॉड कहाँ लगाना भाई? किसी के पहिए में, किसी के पहिए में, है ना। अगर आपने किसी के पहिए में रॉड लगा दिया तो गिर जाएगा भाई, है ना। कोई चल रहा है, लगातार चल रहा है, और आपने उसके बाइक के पहिए में, साइकिल के पहिए में, कार के पहिए में कोई भी रॉड ऐसे लगा दिया, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं दिक्कत, डिस्टर्बेंस क्या होगी भाई? क्रिएट करेगा वो चीज़। सिंपल सी बात है कि जब आप प्रोग्रेस कर रहे हो, जब आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, या फिर कंटिन्यूटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ अपनी चीज़ों को कर रहे हो, तब किसी ने आपको क्या करा भाई? डिस्टर्ब करा, डिस्ट्रैक्ट करा। मतलब जैसे क्या कि आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, आपने इंटरनेट ऑन कर रखा है जी, ठीक है, आप इंटरनेट के थ्रू पढ़ाई कर रहे हो, और आपके फ़ोन में कई सारे ऐप्स हैं, कई सारे सोशल मीडिया के ऐप्स हैं, राइट। स्नैपचैट से लेकर आपके बाकी जो भी ऐप्स होते हैं सब सारे हैं, ठीक है, और उनके नोटिफिकेशन बार बार आ रहे हैं। गॉट द पॉइंट है ना? नोटिफिकेशन बार बार आ रहे हैं, तो आप कितना कितना फोकस कर पाओगे?
दैट इज द थिंग, दैट इज द थिंग। पुट अ स्पोक इन वंस विल, टू ऑब्स्ट्रैक्ट, क्या करना भाई, टू हिंडर, किसी को रोकना, हिंडर करना, है ना, या फिर टू स्टॉप, क्या करना भाई, टू स्टॉप। सो टू स्टॉप, टू हिंडर, टू ऑब्स्ट्रैक्ट, बाधा डालना किसी के भी काम में, कोई काम कर रहा है तो उसमें हम क्या डाल रहे हैं भाई, बाधा डाल रहे हैं, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पुट अ स्पोक इन वंस विल। ईजी है, बहुत ईजी है भाई, ये वाला तो इजी है ना, ये वाला सिंपल मीनिंग निकल के आ रही है। पुट अ स्पोक मतलब अ रॉड, है ना, इन वंस व्हील, किसी के पहिए में, किसी के पहिए में आपने रॉड डाल दिया, मतलब आपने उसको रोकने की कोशिश करी है, रोकने की कोशिश करी मतलब आपने उसमें बांधा डाला, ऑब्स्ट्रैक्ट करा है, राइट। ऊपर वाला आप लिख लें। 2203, पुट इन कोल्ड स्टोरेज, पुट इन कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज में रख देना। कोल्ड स्टोरेज का मतलब ये नहीं होगा कि आपने कोई भी चीज उठा के रेफ्रिजरेटर या फिर जिसको आप फ्रिज बोलते हो उसमें ले जाकर रख दियो, ऐसा कुछ भी इसका सेंस नहीं है, ऐसी कुछ कोई भी मीनिंग निकल कर नहीं आएगी जी। तो पुट इन कोल्ड स्टोरेज की मीनिंग क्या होगी, पुट इन कोल्ड स्टोरेज की मीनिंग होती है कि कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी टास्क है, कोई भी काम है, उसको आपने पेंडिंग में डाल दिया है ना। होता है ना कि ये वाला क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, ये वाला क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट हम बाद में सीखेंगे, राइट। आपने उसको क्या करा भाई, कोई कॉन्सेप्ट आपके सामने है, आपने क्या बोला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको बाद में करेंगे, तो बाद में करने के चक्कर में आपने उसको कहीं मतलब किनारे डाल दिया और वो बाद में याद नहीं आता है। तो पुट इन कोल्ड स्टोरेज का मतलब होता है टू कीप अ वर्क पेंडिंग, है ना, पोस्टपोन करना, क्या करना भाई, पोस्टपोन करना, ठीक है, पोस्टपोन करना, किसी कार्य को लंबित रखना, पेंडिंग करना, पुट इन कोल्ड स्टोरेज। सिंपल से अगर हिंदी में पूछोगे तो हिंदी में एक पूरा का पूरा फ्रेज है ना, किसी काम को सस्ते बस्ते में सॉरी ठंडे बस्ते में डालना, किसी काम को ठंडे बस्ते में डालना, किसी काम को ठंडे बस्ते में डालना, पुट इन कोल्ड स्टोरेज, क्या बोलते हैं भाई उसको, पुट इन कोल्ड स्टोरेज, टू कीप वर्क पेंडिंग, या फिर सिंपल सी बात है पोस्टपोन करना, क्या करना, पोस्टपोन करना, राइट। ये इंपॉर्टेंट है भाई, सारे इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, अभी हमने तीसरा क्वेश्चन करा, तीसरा भी इंपॉर्टेंट है। चौथे की बात करते हैं, टू पुट वंस फुट डाउन, पुट वंस फुट डाउन, इसकी मैं मीनिंग लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, मीनिंग मैं इसकी लिख रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना, फिर इस पर बात करेंगे, है ना। टू यूज योर अथॉरिटी, टू यूज योर अथॉरिटी टू स्टॉप समथिंग हैपनिंग, क्या बोला मैंने कि यूज योर अथॉरिटी टू स्टॉप समथिंग हैपनिंग, कि आप इस इतने पावर में हो कि आप क्या कर रहे हो, आप अपनी अथॉरिटी का यूज कर रहे हो, आप अपने पावर का यूज कर रहे हो, है ना, क्या करने के लिए भाई, कोई चीज होने वाली है उसको रोक दे रहे हो, अपनी पावर का आपने यूज करा और कोई चीज होने वाली है आपने उसको रोक दिया, उसको बोलते हैं पुट वंस फुट डाउन, अपना एक पैर नीचे रखना, है ना। किसी का पैर नीचे रखने का मतलब ये हो गया कि वो क्या कर रहा है, कोई चीज रोक रहा है, कोई चीज रोक रहा है। टू एक्ट फॉर्मली, तो आपने कैसे भाई एक्ट फॉर्मली कैसे कर सकते हो, रिजिडनेस के साथ आप कैसे किसी को मना कर सकते हो, जब आपके पास पावर होगा तभी तो आप वो चीज मना कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। किसी के पास कोई पावर ही नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, तो वो सामने वाले को मना कर देगा। कोई बाहरी वाला, कोई बाहर का कोई भी इंसान, XYZ कोई भी इंसान आपको किसी काम से मना कर सकता है, नहीं मना कर सकता है। कौन मना करेगा भाई, आपके पापा जी, आपकी मम्मा जी, है ना, ठीक है, वही मना कर सकते हैं ना, आपके फादर आपकी मदर यही मना कर सकते हैं, कोई और तीसरा अनजान आपको मना ही नहीं करेगा। कोई भी चीज़ करते रहो, आप बैठ के धुआं उड़ा रहे हो, बैठे कुछ भी कर रहे हो, गाली दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई आपको नहीं रोकेगा अनटिल अनलेस कि वो आपका अपना नहीं होगा या फिर वो ऑथराइज्ड नहीं होगा, क्या नहीं होगा भाई, ऑथराइज नहीं होगा, तभी वो जाके आपको फॉर्मली, फॉर्मली का मतलब क्या होता है, रिजिडनेस के साथ, पूरे पावर के साथ आपको कोई भी चीज करने से रोकना, है ना, ठीक है, उसको बोलते हैं पुट वंस फुट डाउन। इजी है, चलो 2205 क्या कह रहा है, 2205 कह रहा है पुट वन सोल्जर्स, पुट वन सोल्जर्स, पुट वन सोल्जर्स का मतलब क्या होता है भाई, कार्य करना या किसी पर भारी बोझ डालना, भारी बोझ डालना नहीं। पुट वन सोल्जर्स मतलब वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, बहुत ही कठिन परिश्रम करना, वर्क हार्ड, सिंपल सी बात है ना, वर्क हार्ड। पुट वन सोल्जर्स, अपना कंधा दे रहे हो मतलब किसी काम में अपना कंधा दे रहे हो, है ना, किसी काम में अपना कंधा देना, अपना कंधा देने का मतलब हो गया क्या, आप अपना पूरा एफर्ट दे रहे हो,
ऑब्वियस सी बात है ना कि आप अपना पूरा कंधा दे रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया, पूरा एफर्ट दे रहे हो उस काम को करने में। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना हुआ कि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो। क्या कर रहे हो भाई, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो। उसको बोलते हैं पुट वन सोल्जर्स टू वर्क, है ना, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, टू वर्क, और या एक्सर्ट वन सेल्फ हैवली। एक्सर्ट वन सेल्फ हैवली मतलब आपने पूरा झोंक दिया है अपने आप को, उस काम में पूरा झोंक दिया, पूरी तन्मयता के साथ आप उस काम को कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड पुट वन सोल्जर्स या सोल्जर्स, ठीक है। राइट स्माइल भी करते चलें जी, हाँ जी। नेक्स्ट है पुट द कार्ट बिफोर। क्या बोल रहा है, पुट द कार्ट बिफोर। अब पुट द कार्ट बिफोर की मीनिंग क्या होगी। अगर पुट द कार्ट बिफोर की मीनिंग को अंडरस्टैंड करना तो सिंपल सी बात समझो। पुट द कार्ट बिफोर बोल रहा है ना, जैसे क्या होता है नॉर्मली आपने देखा होगा कि आगे हॉर्स होगा, है ना, आगे यहाँ पे हॉर्स होगा और यहाँ पे कुछ ऐसे लकड़ी का बना होगा, मतलब, और यहाँ पे ये लगेंगे, ये घोड़ा है भाई, मैं घोड़े को घोड़ा नहीं बना पा रहा हूँ तो मैंने हॉर्स लिख दिया, राइट, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ होता है, पहिया लगा होता है, तो ये उसकी कार्ट है, ये हॉर्स है, घोड़ा गाड़ी जिसको आप बोलते हो, ये कार्ट है, ये कार्ट है, ठीक है, ये हॉर्स है, ये कार्ट है। अब कह रहा है पुट द कार्ट बिफोर। अब ये पूरा पूरा कैसे लिखा हो सकता है, दूसरा ये ऐसे लिख के आ सकता है आपके पेपर में, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, है ना, बिफोर द हॉर्स, हॉर्स के पहले। हॉर्स के पहले मतलब क्या, कि पहले नॉर्मल ये है भाई, हमें पता है, दिस इज नॉर्मल थिंग, है ना, दिस इज नॉर्मल थिंग, वी नो दैट, राइट। अब क्या हुआ कि पहले कार्ट लग गया, पहले क्या हुआ भाई, कार्ट लग गया, है ना, यहाँ पे, राइट, और इधर कहीं हॉर्स लग गया है, ठीक है, और ये ऐसे चल रहा है, ऐसे, ऐसा नहीं कि हॉर्स इधर लेके जा रहा है, हॉर्स इधर ही लेके जा रहा है, तो इज दैट पॉसिबल, नहीं। क्या बोलेंगे भाई इस बात को, टू डू थिंग्स रॉन्गली, नहीं, ये भी बोलेंगे, या फिर ऐसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, टू वर्क या टू डू थिंग्स, टू डू थिंग्स कंट्रेरी। कंट्रेरी क्या होता है भाई, अपोजिट, क्या, अपोजिट, बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शन में काम करना, ठीक है। दो लोग हैं, दो लोग क्या कर रहे हैं भाई, एक इधर काम कर रहा है, एक इधर काम कर रहा है, दोनों का कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आएगा। दोनों जब सेम डायरेक्शन में सेम एफर्ट लगाए काम करेंगे तभी तो रिजल्ट आएगा। पुट द कार्ट बिफोर का मतलब सिंपल इतना होता है भाई, टू डू थिंग्स कंट्रारी, अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में काम करना, अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में काम करना, या फिर टू डू द थिंग्स रॉन्गली, बिल्कुल गलत तरीके से काम करना, सेम वही बात हो गई, है ना। पुट द कार्ट बिफोर इजी है, पुट द कार्ट बिफोर इजी है, बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है। प्लेड हैवोक, प्लेड हैवोक, प्लेड हैवोक, ध्यान से देखना, प्लेड हैवोक की मीनिंग क्या हो रही है। हैवोक की मीनिंग पहले आपको पता होनी चाहिए, फिर प्लेड तो आपको पता ही है। हैवोक की मीनिंग होती है क्या, डिस्ट्रक्शन, है ना, डिस्ट्रक्शन। प्लेड हैवोक की मीनिंग क्या है भाई, समवन इज प्लेइंग हैवोक, राइट। अगर मैं ऐसे लिख दूं, समवन इज प्लेइंग हैवोक फॉर हिम, ठीक है। इसका सिंपल ये मतलब हो गया कि समवन इज कॉजिंग डिफिकल्टीज। क्या निकल के आ गई भाई, मीनिंग को अंडरस्टैंड करना। जरूरी क्या है, आप रटोगे तो चीजें भूल जाएंगे, जरूरी क्या है कि कैसे हम चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। प्लेड हैवोक, हैवोक मतलब क्या, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मतलब क्या, तबाही, तबाही, ठीक है। या फिर समवन इज कॉजिंग प्रॉब्लम और डिस्ट्रक्शन फॉर हिम, राइट। कि किसी के लिए आप क्या क्रिएट करो, प्रॉब्लम क्रिएट करो, किसी के लिए क्या क्रिएट करो भाई, तबाही का मंजर क्रिएट कर रहे हो, उसको बोलते हैं प्लेड हैवोक। वो बंदा क्या करता है भाई, प्लेड हैवोक का काम करता है, मतलब जहां पे भी जाता है तबाही का काम करता है, दूसरों को चैन से नहीं रहने देता, दैट इज कॉल्ड प्लेड हैवोक। इजी है प्लेड हैवोक। पेथ्रोनोज, क्या बोल रहा है, पेथ्रोनोज। अब पेथ्रोनोज की मीनिंग क्या हुई, पेथ्रोनोज, है ना, पेइंग समथिंग, है ना, पेइंग मोर देन द एक्चुअल कॉस्ट, है ना, पेइंग मोर देन द एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा कोई चीज है जो जो उसकी रियल कॉस्ट होनी चाहिए उससे ज्यादा की मिल रही है, उसको बोलते हैं क्या, पे थ्रू द नोज। क्या,
पे थ्रू द नोज। अब ये तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, राइट डाउन करना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। यहां लिखा भी है पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, बहुत ही ज्यादा प्राइस पे करना, क्या करना, बहुत ही ज्यादा प्राइस पे करना, उसको क्या बोलते हैं, पे थ्रू नोज, नोज नाक से पे करना, पे थ्रू नोज, है ना। इसको अगर दूसरे तरीके से समझोगे तो ऐसे समझ सकते हो, राइट, ऐसे समझ सकते हो जैसे छोटी छोटी बात पे कहते हैं ना भाई घर की इज्जत चली गई, है ना, पापा की नाक कट गई, मम्मा की नाक कट गई, है ना, भाई नाक इतनी बड़ी हो गई कि बात बात पे कट जा रही है ना। तो आप, इसका मतलब ये होगा कि आप अपनी नाक ही काट काट के दे रहे हो, है ना, कि भाई इस काम से ये नाक कट गया, इस काम से ये नाक कट गया, तो आप अपना नोज उठा के दे दे रहे हो। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, वरना ऐसे समझे सिर्फ सिंपल सी बात है, पे थ्रू नोज का मतलब होता है पेइंग मच, बहुत ज्यादा पे करना, पेइंग मच, है ना, पेइंग मच, सिंपल से ये भी लिख सकते हो पेइंग मच, ये भी याद रख सकते हो। ठीक है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना आपको, बिल्कुल उसके मैकेनिज्म में नहीं घुसना, समझ रहे हो ना, कि मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बात है, सिंपल सिंपल बात करके ही चीजों को लेकर चलनी है। नाउ द नेक्स्ट, पुट अप विथ, पुट अप विथ की मीनिंग बताएं, गिव मी अ सेकेंड। पुट अप विथ, पुट अप विथ की मीनिंग क्या होगी भाई, पुट अप विथ की मीनिंग लिख रखा है टॉलरेट करना, क्या करना भाई, टॉलरेट करना, पुट अप विथ, टॉलरेट करना। अब इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, पुट अप विथ पेपर में आना ही आना है भाई, ये वाला ईडीएम तो मान के चलो आएगा। पुट अप विथ ऐसे उनके फेवरेट होते हैं भाई, जिनसे मीनिंग एग्जैक्ट निकल के आएगी वो उनके फेवरेट नहीं होते। उनके फेवरेट क्या होते हैं भाई, एग्जाम, उनके मतलब एग्जामिनर के, आप किसी और के उनकी ना समझ लेना भाई, है ना, कि उनके की बात चल रही है तो किसी और की बात चल रही है, एग्जामिनर की बात चल रही है भाई। एग्जामिनर के जो फेवरेट होते हैं वो कुछ ऐसे ही होते हैं, पुट अप विथ, इसका मतलब कुछ ऐसे निकाल सकते हो, है ना, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट समवन और समथिंग, समवन और समथिंग दैट इज अनप्लीजेंट, दैट इज, है ना, ठीक है, टू एक्सेप्ट लिख लो, टू एक्सेप्ट दैट इज अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट। अब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सिंपल इतना है कि कोई कोई ऐसी चीज, कोई कोई ऐसी बात होती है, ठीक है, जो आपको बर्दाश्त करनी ही पड़ जाती है उसकी, जैसे कोई किसी का बच्चा नालायक हो गया, है ना, किसी का बच्चा नालायक हो गया कि वो घर घर जाता है चोरियां करता है, या फिर घर घर जाता है किसी को मतलब परेशान करता है, या फिर किसी से गाली गलौज कर लिया, किसी से लड़ाई झगड़ा कर लिया। वैसे थोड़ी कि माँ बाप उसको घर से निकाल देते हैं, नहीं करते ना, बर्दाश्त करते, कहते हैं अरे जाने दो, नालायक लड़का है लेकिन अपने घर का है, बर्दाश्त कर लो, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, उसकी चीज़ों को टॉलरेट कर रहे हो, उसकी जो गलत आदतें हैं, बैड हैबिट्स हैं, ठीक है, आप उनको टॉलरेट कर रहे हो, ठीक है, उसका जो बिहेवियर है उसको टॉलरेट कर रहे हो, उस पर्सन को ही टॉलरेट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड पुट अप विथ होना, दैट इज कॉल्ड पुट अप विथ होना। उस बात को आप क्या बोलते हो, पुट अप विथ होना, कि भाई चल तेरी बातों को हम क्या कर रहे हैं, टॉलरेट कर रहे हैं, बियर कर रहे हैं, तो वो कंडीशन में आप क्या बोलते हो, पुट अप विथ, है ना, किसी चीज के साथ होना, मतलब क्या, बर्दाश्त करना। पुल नो पंच, पुल नो पंच की मीनिंग क्या होगी भाई, पुल नो पंच की मीनिंग होती है स्पीक, स्पीक क्लियरली, क्लियरली, या फिर स्पीक टू द पॉइंट, बिल्कुल पॉइंट वाली बात को, टू द पॉइंट, बिल्कुल पॉइंट वाली बात को आप क्या कर रहे हो भाई, बोले जा रहे हो, स्पीक क्लियरली और स्पीक टू द पॉइंट, स्पीक्स फ्रैंकली, बिल्कुल क्या बोल रहे हो भाई, टू द पॉइंट बोल रहे हो, है ना। जैसे क्या, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल अगर देखो तो द डॉक्टर, द डॉक्टर पुल्ड नो पंचेस, the doctor pulled no punches but told the truth, है ना, told the truth, right। द डॉक्टर पुल्ड नो पंचेस, बिल्कुल क्लियरली बोला, बिल्कुल क्लियरली, पुल्ड नो पंचेस का मतलब क्या होगा भाई, क्लियर बोला, वो क्या बोला, क्लियर बोला, क्या बोला भाई, स्पीक टू द पॉइंट, डॉक्टर, डॉक्टर ने क्या करा, बिल्कुल पॉइंट भी बोला और सच सच बताया, कुछ भी घुमाया फिराया नहीं, कुछ भी इधर उधर नहीं किया, है ना, उसने सच सच बोला। इसका मतलब क्या, पुल नो पंच, सच सच बोलना, क्या बोलना, सच सच बोलना, ठीक है, घुमाना फिराना नहीं, कहते हो ना भाई कि स्ट्रेट स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल, है ना, मेरे को मतलब घुमा फिरा मत, तो उसको बोलते क्या, पुल नो पंच, क्लियर है, पुल नो पंच, पुल नो पंच। अब आप बोलोगे सर ये याद कैसे होगा, सिंपल सी बात है, पुल नो पंच, जैसे मैंने ये लिख दिया आपको, फिर ये लिख दिया, आपने इसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करा कि डॉक्टर ने कोई भी बात को इधर उधर नहीं किया, सारी बातें क्लियर बोली और जो सच था उसको बोल दिया,
जो बीमारी थी उसको बोल दिया। पुट अप विथ की मीनिंग क्या, कि कोई भी बच्चा है पुट अप विथ उसको करना पड़ रहा है, क्यों उसके साथ पुट अप विथ होना पड़ रहा है, क्यों होना पड़ रहा है, उसकी सारी आदतों को पुट अप विथ करना पड़ रहा है, क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि भाई वो हमारा बच्चा है। गॉट द पॉइंट है ना। तो ऐसी स्टोरी बना के जब आप चीज़ों को लेकर चलते हैं तो आप काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन के साथ चलते हैं। पुटिंग वंस फुट डाउन, पुटिंग वंस फुट डाउन, अगर आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बारे में बात करी थी, है ना, पुट वंस फुट डाउन करी थी। देखो पुट वंस फुट डाउन कहाँ है, पुट वंस फुट डाउन, टू यूज योर अथॉरिटी टू स्टॉप समथिंग, सेम वही चीज़ यहाँ पर आ रखी है आपके लिए। पुटिंग वंस फुट डाउन, असर्टिंग वंस अथॉरिटी लिख रखा है ना, असर्टिंग वंस अथॉरिटी, या फिर यूजिंग वंस अथॉरिटी, क्या यूजिंग वंस अथॉरिटी, अपनी अथॉरिटी का यूज करना, वंस अथॉरिटी, यूजिंग वंस अथॉरिटी टू स्टॉप समथिंग, कोई चीज होने से रोकने के लिए अपनी अथॉरिटी का यूज करना। जैसे पीएम साहब हैं वो अपनी अथॉरिटी का यूज कर सकते हैं, ठीक है, सीएम साहब है वो अपनी अथॉरिटी का यूज कर सकते हैं, आपके पापा हैं वो अपनी अथॉरिटी का यूज आपके ऊपर कर सकते हो कि हाँ ये ना कर वो ना कर, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो पुटिंग वंस फुट डाउन का सिर्फ इतना मतलब होता है कि यूजिंग योर ओन अथॉरिटी, अपनी अथॉरिटी का यूज करना किसी काम को रोकने के लिए, किसी चीज को होने से रोकने के लिए। गॉट द पॉइंटर, इजी है, राइट। पुट योर फीट डाउन, द सेम थिंग इज गोइंग टू बी हैपन हियर, राइट, है ना, सेम बात को यहाँ लिख रखा है, अगर ध्यान से देख पा रहे हो आप तो कह रहा है पुटिंग वंस फुट डाउन, राइट, और पुट योर फीट डाउन, अपना फीट नीचे करना, टेक अ फर्म स्टैंड, है ना, टू बी वेरी स्ट्रिक्ट इन अपोजिंग व्हाट समबडी विशेस टू डू, आपके लिए भी वही मतलब निकल के आ रहा है ना कि आप योर बोल रहा है ना, योर, सो यू आर यूजिंग योर अथॉरिटी, है ना, यू आर यूजिंग योर अथॉरिटी। अब ध्यान से इस बात को समझो, कह रहा है पुट योर फीट डाउन, और यहाँ पे था वंस फुट डाउन, तो कोई अपनी अथॉरिटी का यूज करो, कोई भी, और यहाँ पे आप क्या हो भाई, आप खुद अपनी अथॉरिटी हो ना, कि आपको कुछ करना, सिंपल सी बात है कि आपके किसी ने बोला कुछ करने को, ठीक है, आपका मन नहीं है करने को, तो आप क्या कर रहे हो, अपनी अथॉरिटी का यूज कर रहे हो उस बात को मना करने के लिए। यहाँ पे क्या है, कोई भी अपनी अथॉरिटी का यूज कर रहा है किसी चीज को होने से रोकने के लिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, आपके साथ कुछ होना है, आपके साथ कुछ नहीं होना है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप हो, आप अपनी अथॉरिटी खुद हो, तो उसको बोल रहा है क्या, टू बी वेरी स्ट्रिक्ट इन अपोजिंग व्हाट समबडी विशेस टू डू, है ना, कोई और आपसे कुछ विश कर रहा है करने को, उसको आप बिल्कुल फॉर्मली रिजिडली उसको आप बिल्कुल क्या करो, मना कर रहे हो। कहते हैं ना कोई बच्चा होता है जो मुंह पे मना कर देता, अरे मुंह पे मना कर दिया भाई मेरे को, आंटी क्या बोलती है, अरे मुंह पे मना कर दिया मेरे को, हाँ तो मुंह पे मना कर दिया भाई, नहीं करना था उसको, सिंपल सी बात है ना। सो पुट योर फीट डाउन की मीनिंग दैट इज द थिंग, ओके, गॉट द पॉइंट, इजी है भाई। प्लेइंग टू द गैलरी, प्लेइंग टू द गैलरी, प्लेइंग टू द गैलरी, अब देखो प्लेइंग टू द गैलरी की मीनिंग क्या है, बी फूलिंग द कॉमन मैन, है ना, बी फूलिंग द कॉमन मैन। अब इसकी मीनिंग क्या होगी भाई, प्लेइंग टू द गैलरी या बी फूलिंग टू द कॉमन मैन। जैसे राजनेता लोग होते हैं, राजनेता या ये कह लें नेताजी लोग, लीडर जी लोग क्या करते हैं भाई, आपके पास आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि 2 करोड़ नौकरी मिल जाएगी आपको, है ना, भारत विश्व गुरु हो जाएगा, ठीक है, सड़कें चमचम चमचम चमकेंगी, है ना, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, पेट्रोल 35 रुपये लीटर हो जाएगा, है ना, ये तमाम बातें, ठीक है, राम राज्य आ जाएगा, ये तमाम बातें। तो प्लेइंग टू द गैलरी, उन्होंने क्या किया, आपको पता है भोली भाली जनता है, ठीक है, हमें कैसे बेवकूफ बनाना है, तो ऐसे वादे करना, फॉल्स कमिटमेंट करना, क्या, फॉल्स कमिटमेंट करना, फॉल्स कमिटमेंट करना, उसको बोलते हैं क्या, प्लेइंग टू द गैलरी, प्लेइंग टू द गैलरी। तो ये भी आपको क्या करना पड़ जाएगा भाई, ये भी आपको राइट डाउन करना पड़ेगा, या टू फूल समवन भी बोल सकते हो, टू फूल समवन, है ना, किसी को क्या करना भाई, बेवकूफ बनाना, उसको भी बोलते हैं क्या, प्लेइंग टू द गैलरी, प्लेइंग टू द गैलरी। पे ऑन द नेल, पे ऑन द नेल मतलब क्या, पेमेंट विदाउट डिले, पेमेंट विदाउट डिले। अभी तो आपके पास फोन पे, यूपीआई और तमाम चीजें हैं, तो आप बिल्कुल डिले, ठीक है, पेमेंट विदाउट डिले इन द कैश। दूसरा क्या लिख सकते हो, पेमेंट विदाउट डिले इन कैश, है ना, ये पूरा का पूरा आपको कहीं पे भी सर्च करोगे तो ये पूरा पूरा ऐसे देखने को मिलेगा, पे ऑन द नील। पे ऑन द नील मतलब क्या हो गया भाई, पेमेंट विदाउट डिले, पे प्रॉम्प्टली, प्रॉम्प्टली मतलब क्या होता है भाई, क्विकली, तेजी से, है ना, बिना डिले किए हुए आपने तुरंत ही पैसे का पेमेंट कर दिया, भुगतान कर दिया, दैट इज कॉल्ड पे ऑन द नील।
क्या कहलाता है भाई? वो पे ऑन द नील। इजी है पे ऑन द नील, इजी है भाई, समझ आ रही है बात? पे ऑन द नील, कोई दिक्कत इस बात को समझने में? चलो अगला क्या कह रहा है? पेनेलोप्स वेब। पेनेलोप्स वेब मतलब क्या होता है भाई? पेनेलोप्स वेब, पेनेलोप्स वेब की मीनिंग होती है एन एंडलेस जॉब, एक ऐसा काम जो खत्म ही नहीं हो रहा। कोई कोई ऐसा काम जैसे कुछ आप करते हो, कभी कभी आप ऐसा लगता है कि भाई तब से मैं ये काम किए जा रहा हूँ अभी तक खत्म नहीं हुआ यार, पूरे दिन भर से लगा हुआ ये काम खत्म नहीं हुआ, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा यार कैसे होगा, है ना? तो वो क्या हो गया? एंडलेस जॉब हो गया। क्या हो गया भाई? पेनिलोप्स वेब हो गया, पेनिलोप्स वेब, है ना? खत्म ही नहीं हो रहा। जैसे वेब इंटरनेट पे आप सर्च करते जाओ, सर्च करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, खत्म ही नहीं होगा, उसी को बोलते हैं पेनिलोप्स वेब। डन है? इजी है? इजी नहीं है, थोड़ा सा इसको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा जी, ठीक है? पोर ओवर करना भाई, पोर ओवर करना, पोर ओवर करना मतलब गो थ्रू होना या फिर स्टार्ट करना, टू स्टार्ट, वापस से स्टार्ट करना, टू स्टार्ट, क्या करना? स्टार्ट करना, उसको बोलते हैं पोर ओवर करना, टू स्टार्ट करना। डन है? पुट समथिंग बाई, पुट समथिंग बाई, पुट समथिंग बाई की मीनिंग क्या होगी? पुट समथिंग बाई, आपने क्या किया भाई? थोड़ा कुछ बचा रखा है अपने फ्यूचर के लिए, मतलब आपने पैसे सेव कर रखे हैं, उसको क्या बोलते हैं भाई? पुट समथिंग बाई। क्या बोलेंगे? पुट समथिंग बाई, टू सेव मनी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज, किसी पर्पज के लिए आपने क्या कर रखा है भाई? सेव कर रखा है, उस सेव करने को तरीकों को बोलते हैं पुट समथिंग बाई। पुट मतलब रखना, समथिंग मतलब कुछ, है ना? कुछ रखना, क्या करना भाई? कुछ रख लेना, ठीक है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। पार्ट एंड पार्सल, है ना? पार्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड पार्सल क्या होता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग, the most important part of something, that is called part and parcel, that is called part and parcel, right? part and parcel, easy है part and parcel, चलो बहुत easy है। पॉट लक डिनर, पॉट लक डिनर का मतलब क्या होता है? ये लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसकी मीनिंग अंडरस्टैंड करना। अतिथि साझा करने के लिए भोजन का एक डिश अक्सर घर का बना योगदान देता है, ठीक है? एक समारोह जहां प्रत्येक अतिथि साझा करने, सिंपल सा मतलब, हिंदी नहीं समझ में इंग्लिश समझो। डिनर वेयर समबडी ब्रिंग्स समथिंग टू ईट, है ना? मतलब क्या? आप सभी किस पे जा रहे हो? पिकनिक पे जा रहे हो, तो आप बोलते हो ना कि हम अपने घर से कुछ बना कर लाएंगे, हम अपने घर से कुछ बना कर लाएंगे, हम अपने घर से कुछ बना कर लाएंगे, तो उसको बोलते हैं पॉट लक डिनर, कि सब अपने अपने घर से कुछ ना कुछ बना कर लाए हैं। डिनर वेयर समबडी ब्रिंग्स समथिंग टू ईट, जहां हर कोई, जैसे लंच होता है आपका, ठीक है? आप स्कूल में थे, लंच होता था, हर कोई अपने घर से कुछ लाता था, ठीक है? आप उस दोनों, आप सारी चीजों को क्या करते थे? शेयर करते थे, है ना? स्कूल टाइम पे, तो उसको क्या बोलते थे? पॉट लक डिनर। क्या? पॉट लक डिनर। पुट अक्रॉस, क्या? पुट अक्रॉस, पुट अक्रॉस क्या कहलाता है भाई? टू कम्युनिकेट, टू कम्युनिकेट योर आइडियाज, फीलिंग्स एटसेट्रा सक्सेसफुली। पुट अक्रॉस, अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को क्या करना भाई? टू एक्सप्रेस योर आइडियाज, टू एक्सप्रेस योर थॉट और आइडियाज, अपने थॉट या आइडिया को क्या करना भाई? एक्सप्रेस करना, उसको बोलते हैं क्या? पुट अक्रॉस करना। टू कम्युनिकेट योर आइडियाज, फीलिंग्स एटसेट्रा सक्सेसफुली, दैट इज कॉल्ड टू एक्सप्रेस योर थॉट और आइडियाज, है ना? क्या करना? विचारों या भावनाओं का सफलतापूर्वक संवाद करना, पुट अक्रॉस करना, पुट अक्रॉस करना। पुट अक्रॉस, राइट? नाउ नेक्स्ट, प्ले डक्स एंड ड्रैक्स, प्ले डक्स एंड ड्रैक्स, प्ले डक्स एंड ड्रैक्स मैंने कई बार बताया है आपको। प्ले डक्स एंड ड्रैक्स की मीनिंग क्या होती है भाई? सिंपल सी मीनिंग है प्ले डक्स एंड ड्रैक्स की, क्या? कि भाई वेस्ट करना, क्या करना भाई? एक्स्ट्रा वेगेंटली वेस्ट करना, है ना? ठीक है? स्पेंड लैविशली, लिख रखा है ना, लैविशली, लैविश तरीके से आप चीजों को, मतलब चीजों को क्या, पैसे को ही वेस्ट करोगे। स्पेंड द मनी एक्स्ट्रा वेगेंटली, क्या? स्पेंड द मनी, पैसे को वेस्ट करोगे ना, स्पेंड द मनी लैविशली, है ना? लैविश तरीके से, ठीक है? आप खर्चा कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं भाई? टू वेस्ट और स्क्वेंडर, स्क्वेंडर करना मतलब भी क्या होता है भाई? वेस्ट करना ही होता है। तो यहां से आपको एक टर्म याद आ जाएगा, क्या? स्क्वेंडर, एक सिनोनिम बोल सकते हो उसको,
क्या बोल सकते हो भाई, सिनोनिम, स्क्वेंडर करना, टू वेस्ट और स्क्वेंडर, प्ले डक्स एंड ड्रैक्स। आपको अगर एक चीज नोटिस करनी है तो जरा नोटिस करना, मैं आपको दिखा देता हूँ वापस से स्टार्टिंग से आना। पुल द वुल ओवर समबडीज आई, है ना, किसी की आंखों में धूल झोंकना, पुल द वुल ओवर समबडीज आई। सिर्फ हिंदी भी याद रखो, किसी की आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, इतना पूरा पूरा इडियम पढ़ने के बाद से आप सिर्फ हिंदी याद रखते हो ना, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, पुट अ स्पोक इन वंस विल, ये तो भाई इससे मीनिंग एक्सट्रैक्ट हो जा रही है, लेकिन ऊपर वाले से मीनिंग निकल कर नहीं आ रही, एक्सट्रैक्ट नहीं हो रही है, तो वो चीज को आपको राइट डाउन करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट कह रहा है पुट इन कोल्ड स्टोरेज, ये भी बात कई बार बता रखा है ना, कि भाई क्या कोई भी चीज को सस्ते बस्ते में डालना मतलब पेंडिंग में डालना, है ना, उसको पोस्टपोन कर देना। पुट वंस फुट डाउन, है ना, यूजिंग योर ओन अथॉरिटी या फिर यूजिंग समवंस अथॉरिटी टू स्टॉप समथिंग, पुट योर फुट वंस डाउन, है ना, टू सॉरी पुट वंस फुट डाउन, डन है। चलो, पुट वन सोल्जर मतलब क्या, कि बहुत ज्यादा मेहनत करना, तो ये भी पुट वन सोल्जर, अपना कंधा देना, अपना कंधा देने का मतलब क्या हो गया भाई, अब अपना एफर्ट दे रहे हो, अपनी मेहनत दे रहे हो, तो उसको बोलते हैं पुट वन सोल्जर्स। पुट द कार्ड बिफोर, ये देखो भाई, ये याद हो गया होगा, ये पूरा पूरा पुट द कार्ड बिफोर याद हो गया होगा। प्लेड हैवोक भी इजी था, याद हो जाएगा। पे थ्रो नोस, ये थोड़ा सा हटके है, तो इसको भी आप हटके तरीके से ही याद रखेंगे, है ना, थोड़ा सा लिख लेंगे और उन चीजों को याद रखेंगे। पुट अप विथ करना मतलब क्या, पुट अप विथ की मीनिंग होती है टॉलरेट करना किसी पर्सन को, वो भी अब तक याद हो गया होगा भाई। पुल नो पंच का मतलब होता है बिल्कुल टू दी फ्रैंक होना, बिल्कुल टू स्पीक फ्रैंकली, उसको बोलते हैं पुल नो पंच। पुटिंग वंस फुट डाउन और पुट योर फिट डाउन, दोनों की मीनिंग बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है। प्लेइंग टू द गैलरी, प्लेइंग टू द गैलरी की मीनिंग क्या होगा भाई, जो नेताजी लोग करते हैं, आप टाइम आते ही बिल्कुल सर झुका लेते हैं, वही चीज बोल रहा है, लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए आडंबरपूर्ण व्यवहार करना, सिंपल सी बात है भाई। फॉल्स कमिटमेंट करना। पे ऑन द नील, पे ऑन द नील मतलब क्या, ये चीज आपको राइट डाउन करनी पड़ जाएगी, पे ऑन द नील, है ना, ये राइट डाउन करनी पड़ जाएगी। पे प्रॉम्प्टली, काफी तेजी से क्विकली आप पे कर रहे हो, कैश में पे कर रहे हो। पेनेलोप्स वेव का मतलब क्या होता है भाई, पेनेलोप्स वेव का मतलब होता है बिल्कुल ऐसा टास्क आपको मिल चुका है कि जो खत्म ही नहीं हो रहा है ना, वो चीज जा ही नहीं रही है, खत्म नहीं हो रही है। पोर ओवर करना मतलब गो थ्रो, पोर ओवर की मीनिंग क्या होगा भाई, गो थ्रो होना, कोई चीज स्टार्ट करना। पुट समथिंग बाय, कुछ रख लेना, है ना, अपने फ्यूचर के लिए थोड़े पैसे बचा लेना, सेव करना, क्या सेव करना, यहां लिख रखा भाई सेव करना। पुट समथिंग बाय, पुट समथिंग बाय, कुछ रख लेना, पैसे बचा लेना अपने फ्यूचर के लिए। पार्ट एंड पार्सल, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग, राइट। पॉट लक डिनर, पॉट लक डिनर क्या, स्कूल वाला लंच वाला टाइम जिसमें हम सारे खाने को शेयर करते थे, उसको बोलते हैं क्या, पॉट लक डिनर, है ना। पुट अक्रॉस होना, पुट अक्रॉस का मतलब क्या भाई, अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को क्या करो भाई, एक्सप्रेस करो, कम्युनिकेट करो अपनी फीलिंग, अपनी भावनाओं को, ठीक है, उसको बोलते हैं पुट अक्रॉस। तो ये भी इजी है और ये भी इंपॉर्टेंट है, जब भी कुछ ऐसा हो कि जो एक दो वर्ड का ही फ्रेज बना पाए, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पेपर के लिए, राइट। आ जाओ आगे, कह रहा प्ले डक्स एंड ड्रैक्स, प्ले डक्स एंड ड्रैक्स का मतलब क्या, मैंने बताया पैसे को बिल्कुल ऐसे ही हवाबाजी में उड़ा देना, खत्म कर देना। फिर कह रहा है पुल अ लॉन्ग फेस, पुल अ लॉन्ग फेस, जैसे ये एक बच्चा है, ठीक है, देखना ऐसे नहीं, कैसे बनाते हैं भाई बच्चा, ऐसे, ठीक है, ये बच्चा है, ये बिल्कुल स्माइल करता हो, ठीक है, प्यारा सा बच्चा, ठीक है। अब इसको चाहिए टॉफी, क्या चाहिए भाई, टॉफी चाहिए, ठीक है, इसको चाहिए टॉफी, राइट। अब ये बच्चा क्या कर लेगा जब टॉफी इसको चाहिए होगा, समझ आई बात, है ना। पुल लॉन्ग फेस, है ना, बिल्कुल सैड ग्लूमी वाली फेस, क्या ना, क्या बोल रहा भाई, अनहैप्पी और डिसअपॉइंटेड एक्सप्रेशन, एक ऐसा एक्सप्रेशन दिखाना जिसमें कोई भी हैप्पीनेस वाली चीजें ना हो, उसको बोलते हैं पुल अ लॉन्ग फेस। मतलब आपको कोई चीज नहीं मिलती तो आप कैसी शक्ल बना लेते हो, आप ऐसे ही बनाते हो, राइट। तो पुल अ लॉन्ग फेस की मीनिंग क्या हो जाती है भाई, पुल अ लॉन्ग फेस की मीनिंग, छोटे बच्चे को देखना, जब उसको उसने टॉफी की डिमांड करी, टॉफी वाली डिमांड उसकी फुलफिल नहीं की गई, फिर क्या हुआ, टॉफी वाली डिमांड फुलफिल नहीं की गई, फिर वो उसने अपना चेहरा लटका लिया, अरे बहुत दुख है, कुछ नहीं, कोई नहीं है मेरा, मेरी मम्मी तो मुझे मानती ही नहीं है, पापा तो पैसे ही नहीं देते, पापा तो सारे पैसे अपने बड़े बच्चों को दे देते हैं, हमको तो देते ही नहीं है ना, ये तमाम बातें। तो पुल अ लॉन्ग फेस का मतलब क्या होता है भाई, लुक डिजेक्टेड या फिर अनहैप्पी, डिसअपॉइंटेड, सैड, अगर सिर्फ सिंपल लिखना चाहते हो इसके सामने तो सैड लिख लो, स्टेट ऑफ सैडनेस, है ना, बिल्कुल दुखी वाली भावना, दुख वाली भावना, पुल अ लॉन्ग फेस। नेक्स्ट कह रहा है पेल्ड इनटू इनसिग्निफिकेंस, पेल्ड इनटू इनसिग्निफिकेंस, इनसिग्निफिकेंस आ रखा है ना, इनसिग्निफिकेंस आ रखा है, तो इसी से आप याद कर लो, सिग्निफिकेंस की मीनिंग क्या होती है भाई, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंस की मीनिंग क्या हो गई, इंपॉर्टेंट। इनसिग्निफिकेंस की मीनिंग क्या हो जाएगी भाई, अनइंपॉर्टेंट, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात क्या निकल के आई भाई, लेस इंपॉर्टेंट,
या लेस इंपॉर्टेंट, है ना, लेस इंपॉर्टेंट, कम महत्वपूर्ण होना, पेल्ड इनटू इनसिग्निफिकेंस, दैट इज व्हाट, लेस इंपॉर्टेंट। प्रोज एंड कॉन्स, अब इससे इजी क्या होगा, प्रोज एंड कॉन्स होना। प्रोज एंड कॉन्स होने का मतलब क्या होता है, प्रोज मतलब एडवांटेज, कॉन्स मतलब क्या, डिसएडवांटेज। ये तो आपके लाइफ में लगातार चल रहा होगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज। डन है। नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, पुल टुगेदर, पुल टुगेदर, पुल टुगेदर एक साथ आना, क्या करना भाई, पुल टुगेदर मतलब होता है एक साथ आना। अब एक साथ कहां आओगे, किसी काम को करने के लिए आप क्या करते हो, पुल टुगेदर करते हो। किसी भी टास्क को करने के लिए अगर आप पुल टुगेदर करते हो, जैसे आप अपने स्कूल कॉलेज में कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करना था, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा फंक्शन ऑर्गेनाइज करना होता है आपके अपने घर में, होम टाउन में, या अपने कहीं पे भी, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप सभी लोग एक साथ आते हो ना, पुल टुगेदर हो, तो तभी तो वो चीज, पापा भी ये बोलते होंगे आपके, ठीक है, जो भी घर के बड़े बुजुर्ग गार्जियन होते होंगे वो ये बोलते होंगे ना, सभी को एक साथ मिलके इसमें अपना अपना योगदान देना, ताकि इस चीज को हम सफल बना सके, है ना। या फिर वो आपने ऑटो रिक्शे पे वो माइक वाले को बोलता सुना होगा कि ये भारी मतों से विजयी बनाए, और ऐसा करके कुछ, है ना, इस कार्यक्रम को सफल बनावे, सभी लोग एक साथ आवे, ऐसा करके, ठीक है। तो पुल टुगेदर का मतलब होता है वर्क हार्मोनियसली, मतलब साथ साथ मिलकर काम करना, एक साथ काम करना, ठीक है, उसको बोलते हैं पुल टुगेदर। क्या, पुल टुगेदर, इजी है। पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स कराया था अभी, पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स बताया था ना, सिर्फ इतना भी आ सकता है, पुटिंग द कार्ट बिफोर, सिर्फ यहां तक भी आ सकता है, और बाकी यहां से यहां तक भी आ सकता है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, डूइंग थिंग्स इन अ रॉन्ग वे, गलत ढंग से कार्य करना, चीजों को गलत क्रम में रखना, है ना। डिसऑर्डर करना, क्या करना भाई, डिसऑर्डर करना, डिसऑर्डर करना, डिसऑर्डर करना, जो चीज बिल्कुल अरेंज तरीके से रखी हुई थी आपने उसको क्या करा भाई, हौच पौच कर दिया, केओस क्रिएट कर दिया, कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, डिसऑर्डर तरीके से रख दिया, उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको क्या बोलते हैं, पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। इजी है, चलो जी इजी है, तो आगे बढ़ जाते हैं। 2227, है ना, 2227, पोर कैट्स एंड डॉग्स, पोर कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या होता है भाई, सिर्फ और सिर्फ कैट्स एंड डॉग्स लिख के आ गया तो क्या करेंगे, है ना, कैट्स एंड डॉग्स सिर्फ लिख कर आ गया, देन व्हाट वी विल डू, है ना, क्या करेंगे भाई, व्हाट विल वी डू, क्या करेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात करेंगे, देखो ध्यान से। कैट्स एंड डॉग्स लिख कर आए तो उसका मतलब होता है क्या, रेन हैविली, क्या, रेन हैविली, ठीक है। पोर कैट्स एंड डॉग्स है तो उसका मतलब भी क्या होता है भाई, रेन हैविली, बहुत ही जोरदार की बारिश का होना, उसको बोलते हैं कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स। या फिर वहां पे क्या लिखा क्या, पोर कैट्स एंड डॉग्स, पोर कैट्स एंड डॉग्स, तो वो आपको क्या कर रहा है, थोड़ा सा डरा रहा है, कुछ नहीं कर रहा भाई, बस डराने के लिए चीजें होती हैं, पोर कैट्स एंड डॉग्स, रेन हैविली, क्या, रेन हैविली। पिकिंग अप होल्स इन, क्या बोल रहा है, पिकिंग अप होल्स इन, पिकिंग अप होल्स इन, पिकिंग अप होल्स इन, सिंपल सी बात है, हम रास्ते में जा रहे हैं, हमें वो जो गड्ढा होता है ना, सबसे पहले दूर से दिखाई दे देता है, भाई गड्ढा दिख रहा है, होल्स दिख रहा है ना, होल्स मतलब क्या, गड्ढा, ठीक है। सो सिंपल सी बात है क्या, फाइंडिंग आउट फॉल्ट विथ समथिंग, किसी, फाइंडिंग आउट फॉल्ट, है ना, फाइंड द फॉल्ट्स ऑफ समवन, फाइंड द फॉल्ट्स ऑफ समवन, किसी की कमी को तुरंत तुरंत नोटिस कर लेना, किसी की कमी को तुरंत तुरंत नोटिस कर लेना, उसको बोलते हैं पिकिंग अप होल्स इन, क्या बोलेंगे भाई, पिकिंग अप होल्स इन, किसी की भी कमी को तुरंत तुरंत क्या कर लेना भाई, पता कर लेना, गलतियां निकालना। ऐसा कोई इंसान आपके जिंदगी में होगा, हर इंसान की जिंदगी में ऐसा होता है कि जो उसकी अच्छाइयों को ना देख के उसकी कमियों को पहले नोटिस करता है कि देख तेरे अंदर ये कमी है। और मैं मानता हूँ वो बड़ा बड़ा ही शानदार बंदा होता है, आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन वो होता है कि आपकी कमी को सबसे पहले देखता है, अच्छा ये कमी है भाई, कुछ भी अच्छा नहीं किया तूने, ठीक है, अच्छा थैंक यू भाई, ये चीज सुधार कर लूंगा अब मैं, है ना, समझ आ रही है बात। तो पिकिंग अप होल्स इन मतलब क्या, फाइंडिंग आउट फॉल्ट्स, क्या पता करना भाई, किसी के अंदर की कमियां पता करना, किसी पर्सन के अंदर की, या फिर किसी भी थिंग्स, किसी भी टास्क के अंदर की, इजी है। पिक ऑन करना भाई, पिक ऑन मतलब क्या करना, वार्न करना, वार्न करना सीवियरली, है ना, सीवियरली क्या करना भाई, वार्न करना, उसको बोलते हैं पिक ऑन करना, क्या करना, चेतावनी देना, वार्निंग देना, टू वार्न भी बोल सकते हो, है ना, क्या, टू वार्न, क्या करना भाई, चेतावनी देना, टू वार्न, है ना, क्या बोलेंगे भाई, टू वार्न, पिक ऑन, इजी। प्लेन सेलिंग, प्लेन सेलिंग मतलब सेल करना मतलब चलना, जहाज का चलना, प्लेन सेलिंग मतलब, प्लेन सेलिंग, प्लेन सेलिंग का मतलब वेरी इजी, है ना, कि वो जो टास्क था वो प्लेन सेलिंग था, द टास्क वाज प्लेन सेलिंग, क्या, द टास्क वाज प्लेन सेलिंग,
है ना। दूसरा क्या, अ प्लेन सेलिंग टास्क, ये भी आ सकता है, प्लेन सेलिंग टास्क। द टास्क वॉज प्लेन सेलिंग, प्लेन सेलिंग, प्लेन मतलब समतल था, समतल बोलते हो ना, सेलिंग बिल्कुल आराम आराम से, स्मूथ स्मूथ तरीके से, है ना। ठीक है, स्मूथली बोल सकते हो, स्मूथली बोल सकते हो आप। ठीक है, बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल आराम आराम से, उसको बोलते हैं क्या, वेरी इजी, बहुत ही आसान। अ प्लेन सेलिंग टास्क, अ प्लेन सेलिंग जॉब, अ प्लेन सेलिंग जॉब ना, बिल्कुल आराम से कोई भी काम को करना। ठीक है, बिल्कुल इजी टास्क, डन है। नाउ द नेक्स्ट, पिन मनी। पिन मनी मतलब क्या होता है भाई, पिन मनी, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ, ऐसे लिख लो, एन एक्स्ट्रा स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, ठीक है, पिन मनी, पिन हल्का सा पिन होता है ना, पिन ना, पिन चुप हो दिया तो छोटा सा होता है, बिल्कुल टुकड़ा सा। तो पिन मनी का मतलब क्या हो गया भाई, एन एक्स्ट्रा स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, एडिशनल मनी, क्या बोलते हो उसको, एडिशनल मनी बोलते हो, अतिरिक्त आय बोलते नहीं बोलते, पिन मनी एडिशनल मनी, अतिरिक्त आय। एन एक्स्ट्रा स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, क्या, एन एक्स्ट्रा स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। पुट अप द शटर्स, शटर्स, शॉप के शटर्स होते हैं वो पुटअप कर दिए गए, क्या हो गया भाई, पुटअप कर दिए गए। तो आपने क्या किया भाई, ठीक है, आपने क्या कर दिया भाई, टू स्टॉप टू ट्रेड, है ना, टू स्टॉप टू ट्रेड, है ना, जो भी आप बिजनेस कर रहे थे ना, आपने उसको क्या कर दिया भाई, परमानेंटली, या फिर टू स्टॉप टू ट्रेड फॉर सम टाइम, फॉर सम टाइम्स, और परमानेंटली, परमानेंटली, राइट। आपने थोड़े समय के लिए अपने ट्रेड को, अपने बिजनेस को रोक दिया, या फिर हमेशा के लिए वो बिजनेस रुक गया, उसको बोलते हैं क्या, पुट अप द शटर्स। शटर्स यू नो, दरवाजा से याद रखना, है ना, शॉप का शटर, क्या, शॉप का शटर, बिजनेस का शटर, बिजनेस और शॉप शटर, शॉप शटर्स। ठीक है, तो क्या हो गया भाई, आपने अस्थायी रूप से व्यवसाय बंद करना, या फिर थोड़े टाइम के लिए बिल्कुल बंद कर देना, या फिर हमेशा के लिए बिल्कुल बंद कर देना, उसको बोलते हैं पुट अप द शटर्स। क्या बोलेंगे भाई, पुट अप द शटर्स, क्या बोलेंगे, सिंपल सी बात है, पुट अप द शटर्स। इजी है, पुट अप द शटर्स, नहीं इजी है तो राइट डाउन करेंगे, जो इजी ना लगे आपको, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे बोलने से मान लिया करो कि इजी है ना, जो इजी ना लगे उसको राइट डाउन भी किया करो, उसको अंडरस्टैंड भी किया करो, सिंपल सी बात ये है, डन है। चलो जी, नेक्स्ट क्या कह रहा है, पुल अ फास्ट वन, पुल अ फास्ट वन, पुल अ फास्ट वन, ये कहां से आया, ये ईडियम ही आया, रिलेटेड टू द क्या, रिलेटेड टू द, रिलेटेड टू द गैम्बल, रिलेटेड टू गैम्बल लिख लो सीधे। अब ये गैम्बल क्या होता है, जुआ, गैम्बल क्या होता है भाई, जुआ होता है, रिलेटेड टू गैम्बल क्या, जुआ। पुल अ फास्ट वन, आपने क्या किया भाई, शफल किया उस कार्ड्स को, है ना, ठीक है, गैम्बल कार्ड्स लिख लो यहाँ पे, ताकि कभी भूलो ही ना। ठीक है, ध्यान से सुनो क्या होता है भाई, कभी कभी क्या होता है, जो अच्छा कार्ड प्लेयर होता है वो क्या करता है भाई, ला भाई मैं आज क्या करूंगा भाई, शफल करूंगा सारे कार्ड्स को। तो उसने इतनी तेजी से कार्ड सफल करा, इतनी तेजी से कार्ड सफल करा कि आपको समझ ही नहीं आया कि किसको किसने कौन से पत्ते दिए, कौन सा कार्ड उसने किसको दे दिया। ठीक है ना, ताकि वो मास्टर है भाई, मास्टर किस चीज में, कि ट्रिक करने में, वहां पे उस कार्ड्स के साथ ट्रिक करने में, कि वही जीतेगा, इक्का उसी के पास आएगा, बादशाह उसी के पास आएगा। तो पुल अ फास्ट वन का मतलब प्ले अ ट्रिक, है ना, गैम्बल करते टाइम, खेलते टाइम आप क्या कर रहे हो भाई, ट्रिक कर रहे हो, चालबाजी कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं भाई, पुल अ फास्ट वन। क्या बोलेंगे, पुल अ फास्ट वन, इजी है, पुल अ फास्ट वन बहुत इजी है भाई। गैम्बल करते टाइम आप किसी के साथ क्या कर रहे हो भाई, मजाक कर रहे हो, चीट कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, पुल अ फास्ट वन। पाम ऑफ करना, क्या करना भाई, पाम ऑफ करना मतलब डिसीव करना, पाम ऑफ करना। हाथ की सफाई जानते हो ना, सिंपल लिख लो, हाथ की सफाई, हाथ की सफाई, पाम ऑफ करना, पाम आपको पता ही, हथेली, है ना। हाथ की सफाई, हाथ की सफाई क्या होती है भाई, ट्रिक करना, टू ट्रिक समवन, क्या, टू ट्रिक समवन, टू ट्रिक समवन।
ठीक है, हाथ की सफाई क्या होगी भाई, टू ट्रिक समवन, हाथ की सफाई, ठीक है। टू डिस्पोज ऑफ विद द इंटेंट टू डिसीव, टू डिस्पोज ऑफ विद द इंटेंट टू डिसीव, उसको क्या बोलते हैं भाई, हाथ की सफाई, पाम ऑफ करना, क्या करना भाई, पाम ऑफ करना, पाम ऑफ करना। टू ट्रिक समवन, टू डिस्पोज ऑफ विद द क्या, इंटेंट टू डिसीव, धोखा देना, टू ट्रिक टू समवन, हाथ की सफाई। इजी है, चलो इजी है। नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, चलो अब ध्यान से सुनो आप अपनी बात को, मेरी बात को, अपनी बात को, सबकी बात को, कि आपने पी लेटर से सारे ईडियम कर लिए, पी लेटर वाले जितने भी ईडियम्स थे वो सारे हमने फिनिश करे। और आप ध्यान से देख सकते हैं क्या, कि जितने भी ईडियम आपने करे हैं सारे के सारे क्या थे भाई, इंपॉर्टेंट थे, सारे इंपॉर्टेंट थे, कुछ भी ऐसा नहीं था आपको ये लगता हो कि नहीं सर इसको अगर हम नहीं करेंगे तो वो चल जाएगा, चलने जैसा कुछ भी नहीं है इसमें, सारे ही इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे होंगे जो आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा चीज़ों को सीखने में, 4-5 बारी पढ़ोगे तब याद आएगा भाई। क्यों, आपको ये लगता है अगर आप अपने दिमाग में ये लेके बैठे हुए कुछ आप आए और वीडियो को वॉच करो और आपको देखते ही आपको ईडियम याद हो गया, भाई इम्पॉसिबल है। क्योंकि हो सकता हो कि इसमें से बहुत सारे ईडियम, इवन 99% ईडियम्स आपके सामने से पहली बार गुजर रहा हूँ, ठीक है। और कोई चीज़ पहली बार अगर आपके सामने से गुजर रही है और आप ये सोच रहे हो कि नहीं आसानी से याद हो जाएगा, बिल्कुल नहीं भाई, ठीक है। पहली बार में कोई चीज़, कोई चेहरा भी नहीं याद होता है, ठीक है, जब तक कि आपको वो चीज़ पसंद ना हो। तो या तो इसको पसंद कर लो, ठीक है। अगली बात करने वाले हैं हम किसके बारे में भाई, अगली बात करने वाले हैं सर ईडियम्स ऐसे जो लेटर क्यू से स्टार्ट होते हैं, क्यू लेटर से स्टार्ट होने वाले ईडियम्स के बारे में बात करेंगे। चलो जी, क्वैक डॉक्टर, बहुत ही फेमस ईडियम है ये। एक ऐसा डॉक्टर जो क्या करता हो भाई, क्वैक क्वैक करता हो, क्वैक डॉक्टर होता है भाई। एक ऐसा डॉक्टर जो क्वैक क्वैक करता हो, क्वैक डॉक्टर। इसका मतलब ये हो गया, आप देखोगे जो बहुत ही ज्यादा मतलब डॉक्टर एक्चुअल में डॉक्टर है, वो आपसे बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेगा, है ना, टू द पॉइंट बात करेगा और आपको बिल्कुल टू द पॉइंट, बहुत ही कम बात करेगा, टू द पॉइंट बात करेगा और आपसे वो सारी बीमारी जान लेगा और आपको उसका ट्रीटमेंट दे देगा। लेकिन जो क्वैक डॉक्टर होता है वो मतलब बहुत सारी बातें करेगा, 75 बातें करेगा, है ना। उन 75 बातों के बाद से वो आपको इतनी दवाइयां लिख देगा कि आप सोचोगे भी नहीं कि कितनी दवाइयां लिख दिया। मतलब एक ऐसा डॉक्टर जो एक्चुअल में डॉक्टर नहीं है, समवन हु प्रैक्टिस मेडिसिन विदाउट प्रॉपर नॉलेज ऑफ व्हाट, मेडिसिन, है ना। मेडिसिन की प्रॉपर नॉलेज हुए बिना जो मेडिसिन की प्रैक्टिस कर रहा है, मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, क्वैक डॉक्टर बोलते हैं। और आपके टर्म में और हमारे टर्म में उसको झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, झोला छाप डॉक्टर। इजी है, झोला छाप डॉक्टर, क्वैक डॉक्टर, है ना। देखा कभी आजमा लेना क्वैक डॉक्टर, जब छोटे छोटे डॉक्टर के पास जाओगे तो वो कैसे बिहेव करते हैं, ठीक, किसी बड़े डॉक्टर के पास गए तो वो कैसा बिहेव करता है, आपको डिफरेंस खुद ही क्रिएट हो जाएगा आपके दिमाग में। क्वैकिंग इन योर बूट्स, क्वैकिंग इन योर बूट्स, क्वैकिंग इन योर बूट्स का मतलब क्या होगा भाई, स्केयर, स्केयर, है ना, डर, फुल ऑफ फियर, है ना, फुल ऑफ फियर, फियरफुल, है ना, फियरफुल, डरा हुआ, है ना, डरा हुआ, कांप रहा है भाई, डर के मारे कांपना, क्या, डर के मारे कांपना, जूते के अंदर ही के मारे कांपना, डर के मारे कांपना मतलब डर की वजह से कांपना, ठीक है। बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज लेके चल रहा हूं मैं आपके लिए। क्वैकिंग इन योर बूट्स की मीनिंग क्या होगा भाई, डर जाना, बहुत ज्यादा क्या करना भाई, डर जाना, उसको क्या बोलते हैं, क्वैकिंग इन योर बूट्स, क्वैकिंग इन योर बूट्स। इजी है, चलो जी। 2237 कह रहा है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ये तो बहुत ही फेमस ईडियम है, इससे ज्यादा इजी ईडियम अभी तक आपने इस पूरे वीडियो के अंदर नहीं देखा होगा भाई, बहुत ही ज्यादा इजी ईडियम है। क्यों, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, क्वांटिटी से ऊपर आप किसको प्रेफर करोगे, क्वालिटी को ना। आप बोलते हो ना क्वालिटी मैटर करता है भाई, क्वांटिटी कितना हो भाई, है ना, क्वांटिटी मैटर नहीं करता भाई, है ना, क्या मैटर करता है, क्वालिटी, राइट। तो बेटर टू हैव हाई क्वालिटी देन जस्ट अ लार्ज क्वांटिटी, किसी चीज की गुणवत्ता मात्रा से ज्यादा मैटर करती है, ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, उसको बोलते हैं क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। क्वाम्स एंड रिजर्वेशन, क्या, क्वाम्स एंड रिजर्वेशन, क्वाम्स मतलब क्या होता है भाई, क्वाम्स मतलब होता है डाउट्स, क्या, डाउट्स, क्वाम्स की मीनिंग क्या होगी भाई, डाउट्स, है ना। अनसर्टेन, क्वाम्स एंड रिजर्वेशन, अब इसकी मीनिंग आपको सीधे सीधे क्लियर हो जाएगी, क्या हो जाएगा भाई, सीधे सीधे ये बात समझ में आ जाएगी। क्या, क्वाम्स एंड रिजर्वेशन की मीनिंग क्या है भाई, फीलिंग डाउट्स, फियर्स, मिसगिविंग्स एंड क्या भाई, अनसर्टेनिटीज, अनसर्टेनिटीज मतलब किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा आप क्वाम्स हो, बहुत ज्यादा क्या हो भाई, क्वाम्स हो और रिजर्व हो, इसका मतलब आप क्या हो, बहुत ज्यादा सीरियस हो, चीजों को लेके बहुत ज्यादा डाउटफुल हो कि वो चीज होगी नहीं होगी, क्या होगा, उसको बोलते हैं क्वाम्स एंड रिजर्वेशंस। क्या बोलते हैं भाई, क्वाम्स एंड रिजर्वेशंस, क्वाम्स एंड रिजर्वेशंस। इजी है, बहुत इजी है भाई। चलो
क्वेरल विथ वंस ब्रेड एंड बटर। वंस मतलब किसी का, ब्रेड एंड बटर मतलब आजीविका, किसी की रोजी रोटी, ये बोलते हैं ना रोजी रोटी, या फिर इसी को आजीविका बोलते हो, आजीविका, जैसे भी लिखते हैं आजीविका लिख लेंगे आप। क्वेरल विथ वंस, वंस ब्रेड एंड बटर मतलब टू फाइट विथ एम्प्लॉयर, जो भी आपको दिया है ना, जो भी आप, एम्प्लॉयर मतलब जिसने आपको जॉब दिया है, यू आर द एम्प्लॉय, है ना, समवन इज एम्प्लॉयर, कि भाई उसने आपको जॉब दिया है। तो क्वेरल विथ वंस ब्रेड एंड बटर मतलब आप अपनी, जिसने जॉब दिया है भाई, जिसने जॉब दिया आप उसी से लड़ाई कर रहे हो, है ना। व्यवहार में झगड़ालू होना, सिंपल से मतलब है जिसने आपको नौकरी दी है, जिसने आपको नौकरी दी है उसी से लड़ रहे हो, उसी से लड़ना, क्या बोलेंगे उसको, क्वेरल विथ वंस ब्रेड एंड बटर, इट मीन्स क्या, टू फाइट विद द एम्प्लॉयर। क्वैश अ रिबेलियन, क्वैश मतलब क्या होता है, सप्रेस करना, क्या करना भाई, सप्रेस करना, टू सप्रेस, टू सप्रेस अ रिबेलियन, रिबेलियन मतलब क्या होता है भाई, विद्रोह, है ना, क्या, विद्रोह को दबाना, विद्रोह को दबाना, है ना, आवाज को दबाना, आवाज को दबाना, उसको क्या बोलते हैं, क्वैश अ रिबेलियन, क्वैश अ रिबेलियन, सप्रेस एंड पुट डाउन। क्वैश अ रिबेलियन का मतलब क्या हो गया भाई, जो आवाज उठी है उसको हमने दबा दी, डाउन कर दी, क्वैश अ रिबेलियन, सप्रेस एंड पुट डाउन, सप्रेस एंड पुट डाउन, डन है। क्वेवर विथ फियर, क्वेवर, क्वेवर मतलब क्या होता है, कीवियर फ्रॉम वीकनेस, है ना, डर से कांपना, क्या करना भाई, क्वेवर विथ फियर, है ना, क्या होना भाई, फियरफुल होना, फियरफुल होना, डर जाना, फियरफुल होना। क्वेवर विथ फियर का मतलब क्या हो गया भाई, फियरफुल होना, डर जाना, उसको बोलते हैं क्या, क्वेवर फिर विथ फियर, या फिर किवियर फ्रॉम वीकनेस, किवियर फ्रॉम वीकनेस। क्वीजी, क्वीजी स्टमक, क्यू इजी, क्यू इजी लिख रखा है ना भाई, क्वीजी जिसको पढ़ते हो आप, क्यू इजी, क्यू इजी स्टमक का मतलब होता है क्या, नॉसियस, या फिर नॉसिया सा फील करना, या फिर अनसेटल्ड इन द स्टमक, है ना, स्टमक पेन बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो भाई, स्टमक पेन, है ना, प्रॉब्लम इन स्टमक, ठीक है, स्टमक पेन होना, प्रॉब्लम इन स्टमक, क्विजी स्टमक बोलते हैं, क्विजी स्टमक, क्यू यू ई ए एस वाई, क्विजी स्टमक, क्विजी स्टमक, ठीक है, या फिर इस क्विजी स्टमक को बोल सकते हो क्या, अनईजी, क्या बोलोगे भाई, अनईजी स्टमक, है ना, मतलब इजी नहीं है स्टमक, मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है स्टमक में, पेट में प्रॉब्लम है, उसको बोलते हैं क्विजी स्टमक। क्वेल एंड अपराइजिंग, क्वेल मीन्स व्हाट, टू कंट्रोल, टू होल्ड, क्या, टू कंट्रोल और टू होल्ड, टू कंट्रोल और टू होल्ड, इसका मतलब क्या होता है भाई, कंट्रोल अ रॉयट, क्या करना भाई, दंगा फसाद को कंट्रोल करना, कंट्रोल अ रॉयट, या फिर टू कंट्रोल और होल्ड, क्या भाई, कोई भी रॉयट, कोई भी विद्रोह, टुमुल्ट, उसको क्या करना भाई, कंट्रोल करना, उसको बोलते हैं क्वेल एंड अपराइजिंग, क्या, क्वेल एंड अपराइजिंग, इजी है, क्वेल एंड अपराइजिंग। क्वेंच द फ्लेम, क्वेंच द फ्लेम, क्वेंच मतलब होता है एक्सटिंग्विश, क्या निकल के आया भाई वर्ड, एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश मतलब बुझाना, है ना, बुझाना, बुझाना, राइट। फ्लेम मतलब आग, या फिर लौ, लौ बोलते हैं ना, आग की लौ, जो दीपक जल रहा होता है तो उसकी लौ होती है, फ्लेम होता है ना। तो क्वेंच द फ्लेम का मतलब होता है आग बुझाना, मतलब क्या, पुट ऑफ करना, क्या करना भाई, पुट ऑफ करना, क्वेंच द फ्लेम, स्थगित करना, रोक देना, स्टॉप करना, है ना, टू स्टॉप, या फिर हिंडर करने के सेंस में भी आप इसको यूज कर सकते हो, हिंडर करना, सीज करने के सेंस में भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है ना। क्वेंच द फ्लेम, बुझाना, आग बुझाना, एक्सटिंग्विश करना, मामले को शांत करना, इसको भी बोल सकते हो, पुट ऑफ करना, कोई चीज रोक देना, उसको भी बोल सकते हो, राइट, इजी है। क्वेंच योर थर्स्ट, क्वेंच योर थर्स्ट, अगेन क्वेंच, टू क्वेंच इनफ ऑफ समथिंग, है ना, क्वेंच का मतलब क्या होगा भाई, एक्सटिंग्विश करना, आपको पता है, अभी अभी कराया मैंने एक्सटिंग्विश करना। अब एक चीज समझो, थर्स्ट में कुछ भी आ सकता है,
थर्स्ट में कुछ भी आ सकता है ना, सच्चाई सच्चाई आ सकती है, ट्रुथ आ सकता है ना, सच्चाई आ सकती है, ट्रुथ आ सकता है, राइट। तो वो चीज बोले क्वेंच योर थर्स्ट, मतलब यहाँ पे ट्रुथ भी आ सकता है, क्या आ सकता है, ट्रुथ भी आ सकता है, ठीक है। सच्चाई की खोज, सच्चाई जानने की भूख, प्यास बुझाना, टू क्वेंच एनफ ऑफ समथिंग, क्या भाई, टू क्वेंच एनफ ऑफ समथिंग, राइट, क्वेंच योर थर्स्ट, राइट, इजी है। चलो नेक्स्ट है क्वेस्ट फॉर नॉलेज। क्वेस्ट मीन्स सर्च, है ना, क्वेस्ट मीनिंग क्या निकाल ली हमने, सर्च, ठीक है। सर्च किसका सर्च भाई, किस चीज का सर्च करना है हमें, नॉलेज का। नॉलेज मतलब क्या, ज्ञान, ज्ञान का भंडार, विजडम, ट्रुथ, है ना। टू गो इन सर्च ऑफ नॉलेज एंड विजडम, ज्ञान की खोज में जाना, उसको बोलते हैं क्वेस्ट फॉर नॉलेज। क्वेस्ट फॉर नॉलेज इजी है, बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है। क्वेस्ट फॉर नॉलेज क्या भाई, नॉलेज की खोज में जाना, है ना, ज्ञान की खोज में जाना। क्वेस्ट फॉर ट्रुथ, है ना, अभी मैंने बोला था ना, अभी बोला था आपको क्या, क्वेस्ट फॉर नॉलेज इधर आ रखा है, हाँ, क्वेस्ट फॉर नॉलेज आ रखा है आपका, ठीक है। तो क्वेस्ट फॉर नॉलेज जब भी मैंने बोला क्या, क्वेस्ट फॉर ट्रुथ आया आपके सामने, क्वेस्ट फॉर ट्रुथ। स्ट्रगलिंग एंड स्ट्राइविंग, स्ट्रगलिंग एंड स्ट्राइविंग इन द सर्च ऑफ ट्रुथ, सच्चाई की खोज में जाना, है ना। क्वेस्ट से क्या निकाल कर लाए भाई, टू सर्च, क्या करना भाई, सर्च करना, किस चीज की सर्च भाई, ट्रुथ की सर्च, उसको क्या बोलते हैं भाई, क्वेस्ट फॉर ट्रुथ। स्ट्रगलिंग एंड स्ट्राइविंग इन द सर्च फॉर ट्रुथ, सत्य की तलाश में जाना, सत्य की तलाश में जाना, उसको बोलते हैं क्वेस्ट फॉर ट्रुथ, क्वेस्ट फॉर ट्रुथ, डन है। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन योर मोटिव्स। मोटिव्स मतलब क्या होता है भाई, क्वेश्चन योर मोटिव्स, मोटिव्स की मीनिंग क्या होगी, मोटिव्स की मीनिंग क्या होगी, तो मोटिव्स की मीनिंग होती है सर इंटेंशंस, क्या, इंटेंशंस, ठीक है ना। इनर थॉट, इनर थॉट, राइट, जो आपके अंदर की थॉट है उसके बारे में। तो क्वेश्चन योर मोटिव्स मतलब अपने मोटिव्स, है ना, अपने मोटिव या अपने इरादों पे सवाल उठाना मतलब क्या हो गया भाई, योर, या यहाँ पे ये भी आ सकता है क्वेश्चन वंस मोटिव, क्या करना भाई, क्वेश्चन वंस मोटिव, है ना, वंस मोटिव्स, किसी और के इरादों पे सवाल उठाना, वो यहाँ नीचे लिख रखा है। आस्क इफ योर एक्शंस आर बेस्ड ऑन गुड इंटेंशंस, है ना, ये पूछना कि आपके इरादे नेक हैं नहीं है, ये आप खुद से सवाल उठा सकते हो, उसको बोलते हैं क्वेश्चन योर मोटिव्स या क्वेश्चन योर इंटेंशंस। क्यू अप होना, क्यू अप होना, क्या ना, कहते हो भाई क्यू में लग जाओ, किस में लग जाओ, क्यू में लग जाओ। क्यू में लगने का मतलब क्या होता है, लाइन में हो जाओ, बिल्कुल एक लाइन बना लो। क्यू अप मतलब क्या होता है भाई, टू फॉर्म अ लाइन एंड वेट फॉर वंस टर्न। क्यू अप इजी है भाई, क्यू अप पढ़ा हुआ है बचपन में भी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्विक टेम्पर्ड होना मतलब क्या होना भाई, शॉर्ट टेम्पर्ड होना, रिएक्टिव, रिएक्टिव लिख रखा है। क्विक टेम्पर मतलब होना एंग्री होना, नाराज होना, एंग्री, नाराज होना, ठीक है। जल्दी जल्दी नाराज होना, जल्दी जल्दी नाराज होना, शॉर्ट टेम्पर्ड होना, क्विक टेम्पर्ड होना, उसको क्या बोलेंगे भाई, एंग्री, जल्दी जल्दी नाराज होना, रिएक्टिव होना, इजी है। नेक्स्ट सामने कितने 2250 ईडियम्स की प्रैक्टिस, सारे ईडियम्स बेहतरीन थे, सारे ईडियम्स की हमने प्रैक्टिस करी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दिक्कत आती है तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, भाई मैंने बता रखा है, कोई ट्रिक काम नहीं आएगी जब तक कि आप पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, एक ईडियम कम से कम 4 से 5 बार आपके सामने से गुजरना चाहिए। और गुजरने का मतलब ये नहीं होगा कि आपने 1 2 3 4 5 ऐसे पेजेस टर्न करना स्टार्ट कर दे, नहीं भाई। गुजरने का मतलब ये होता है कि आपकी नज़र उस पर जाए, आप उस पर कुछ सेकंड्स रुको, अच्छा इसका ये मतलब था, ये सारी चीज़ें गुजरने का मतलब ये होता है। तो ये रहे 2250 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम आगे चलते हैं नए वीडियो में कि मैं बात करेंगे, तब तक के लिए आप मस्त होकर पढ़ाई करते रहें। चलिए, थैंक यू सो मच। पिनेकल ने लॉन्च कर दी है 7th एडिशन की, 7वें एडिशन की मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, ये चारों किताबें लॉन्च कर दी है। और मैथ 6800 जैसा आप जानते होंगे, ये बहुत फेमस किताब है मैथ की। 6800 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। ऐसे जीएस 6500 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। और रीजनिंग की 7200 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। इंग्लिश की 7600 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो 7th एडिशन की किताबें हैं, आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, लोकल बुक शॉप पे, पिनेकल की वेबसाइट पे मिल जाएगी। और ये किताबों में किस तरह कंटेंट है, कौन से एग्जाम शामिल किए गए नहीं किए गए हैं, तो आप पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर इन बुक के डिस्क्रिप्शन में नीचे पीडीएफ लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।